हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं फ्रेंड्स। एनएलपी की जो प्री सपोजिशंस है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज भी वही विषय हम आगे लेने वाले हैं। इसका जो छठा प्री सपोजिशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने वहाँ पर बोला है कि एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर, एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर। हम जो भी अनुभव लेते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा विजुअल में होता है, या तो ऑडिटरी में होता है, या तो काइनेस्थेटिक में होता है, या तो ऑल्फैक्टरी में होता है, या तो गस्टेटरी में होता है। मीन्स फ्रेंड्स, जो भी हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं हमारे लाइफ में, या तो विजुअल्स होते हैं, यानी कुछ दृश्य दिखते हैं, पिक्चर्स दिखते हैं, हमें कुछ मूवी दिखती है वगैरह वगैरह, या कुछ हम लोग सुनते हैं, किसी की आवाज़ें सुनते हैं तो ऑडिटरी हो गया। कभी कभी हम लोग कुछ महसूस करते हैं वो एक्सपीरियंस में से, तो काइनेस्थेटिक हो गया। कभी कभी हम जो खाते हैं उसकी टेस्ट लेते हैं तो गस्टेटरी हो गया। या कभी कभी कौन सा एक्सपीरियंस होता है, हम किसी बड़े बगीचा में जाते हैं और अच्छा सुगंध लेते हैं, या खाने की खुशबू लेते हैं तो ऑल्फैक्टरी हो गया। तो ये सारे जो VAKOG है, तो उनसे हम लोग हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अंदर लेते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। फ्रेंड्स, NLP में अगर आप VAK के जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप बदल दो तो आप अपने एक्सपीरियंस भी बदल सकते हो। हाँ, यही इम्पॉर्टेंट है। यानी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर, यानी अगर आपको आपका एक्सपीरियंस बदलना है तो ये स्ट्रक्चर बदल दो। यही NLP की खासियत है, ध्यान में रखिए। इसके लिए अदर साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो हमेशा किसी भी क्लाइंट से जब बात करते हैं तो उसे पूछते क्या हो गया, कैसे हो गया, आप हमें पूरा वाकया बताओ। लेकिन हम लोग जो NLP के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कुछ नहीं पूछते, डिटेल नहीं पूछते। हम लोग वही पूछते हैं कि स्ट्रक्चर आप बताइए। मीन्स अगर आपको जो पिक्चर दिख रहे वो कैसे है, उस पिक्चर के बारे में मत बताइए कि वो कैसे दिख रहे हैं, आपको कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है, इतना ही पूछते हैं। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, क्लोज है, करीब है या दूर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। सो एक्सपीरियंस जो है हैज़ अ स्ट्रक्चर, मीन्स एक्सपीरियंस उससे ही बनते हैं जो उसके स्ट्रक्चर रहते हैं। फ्रेंड्स, जिन पलों में आप अपने आप से आपको डिसीज़ में पाते हो, या समझो फेल्यूर में फंसे पाते हो, या समझो डिप्रेशन में पाते हो, या एंजाइटी में, या लोनलीनेस में, या एंगर में, या गिल्ट में पाते हो, तो एक्चुअली ये सारे आपके एक्सपीरियंस के एक स्ट्रक्चर है। यदि आप उन स्ट्रक्चर को चेंज कर दो तो आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस बदलने के लिए आप आपके एक्सपीरियंस बदलो, और इसके लिए NLP में बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने दिए हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, तो ये स्ट्रक्चर बदलने के लिए है। और अगर यदि आप बदलोगे तो आप उस जो बैड एक्सपीरियंस है उससे बाहर आ जाओगे। फ्रेंड्स, रिलेशन में बहुत बार प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि रिलेशन में हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि उस वजह से हमारे रिलेशन में दरारें पड़ जाती हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है उसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर बदल देंगे VAK के, तो अगर ये स्ट्रक्चर बदलेंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो भी बदल जाएगा उनके बारे में। तो आपके रिलेशन जो है बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिलेशन जो है वो हमारे पास्ट मेमोरी के वजह से टूट जाते हैं बहुत बार। तो इसके लिए हमें उसको अगर सुधारना है तो उसके जो एक्सपीरियंस के जो स्ट्रक्चर है यदि हम बदले तो हमारे रिलेशन और बेहतरीन हो सकते हैं। आप करके देखिए। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को अमीर होना होता है, पैसा कमाना है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डेस्टिनी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। फाइनेंशियल डेस्टिनी कोई ऊपर से लेके नहीं आता। जो लोग अमीर होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को वो फॉलो करते हैं। यदि आपने वो स्ट्रक्चर फॉलो किया तो आप भी अमीर बन सकते हो। सो बाय चेंजिंग योर स्ट्रक्चर, जो आपने बनाया हो अगर चेंज करके आप अमीर लोगों के स्ट्रक्चर में आ जाओगे, सो ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस अमीरी। आप अमीरी एक्सपीरियंस कर सकते हो। हाँ, यू कैन बिकम अ रिच। तो ये फ्रेंड्स से करके देखिए आप कि एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रक्चर से बना है। अगर स्ट्रक्चर आप चेंज कर देंगे तो एक्सपीरियंस बदल जाएगा। फ्रेंड्स, जो 7वां प्री सपोजिशन है वो लोगों के बारे में, पीपल ऑलरेडी हैव रिसोर्सेज दे नीड।
मीन्स लोगों के पास जो उनको रिसोर्सेज चाहिए, जो स्रोत उनको चाहिए, वो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार हम लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में जा सकते हैं, ध्यान में रखिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो रिसोर्सेस है इन्हें कैसे गाइड करें, इन्हें कैसे कंट्रोल करें, या इन्हें कैसे प्रॉपर डायरेक्शन दें। यदि हम लोग ये बराबर गाइड करेंगे, अगर बराबर उन्हें कंट्रोल करेंगे या बराबर उन्हें डायरेक्शन देंगे, तो ये जो रिसोर्सेस है वो हम लोग उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। और एनएलपी में ये जो सारे रिसोर्सेस है इनको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है, जिनको हम लोग VAK बोलते हैं, विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, जिसे हम लोग मॉडलिटीज़ बोलते हैं। अगर आप लोगों ने VAK बदल दिए, जो भी अनरिसोर्सफुल स्टेट है उसके VAK आप बदल दो, आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाओगे। ये प्रयोग आप करके देखिए। बहुत बार हम लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, हमें वेलनेस में चाहिए, हम लोग इलनेस में होते हैं, हम एक्चुअली डिलाइटफुल मोड में चाहिए लेकिन हम लोग डिप्रेस मोड में होते हैं, तो हम लोग उससे उदाहरण से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए अगर आपको बेहतर पैसा कमाना है, या बेहतर रिश्ते बनाने हैं, या बेहतर हेल्थ चाहिए, बेहतर आपको कॉरपोरेट लाइफ चाहिए, या आपकी लाइफ आपको अलग ढंग से अगर जीनी है, तो फ्रेंड्स आपको ये जो प्रपोजिशन है, प्री सपोजिशन है कि पीपल ऑलरेडी हैव देयर रिसोर्सेज व्हाट दे नीड, वो आपको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो सारे रिसोर्सेज है ऑलरेडी, लेकिन आपको वो मालूम नहीं है। तो आपको ढूंढने होंगे, और जैसे आप ढूंढोगे सो यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ, तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। 8वां जो प्री सपोजिशन है वो बहुत ही प्यारा है। द माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। आपकी माइंड और आपकी बॉडी ये एक ही सिस्टम के दो पार्ट्स है। जी हाँ, ध्यान में रखिए फ्रेंड, माइंड का परिणाम बॉडी पे होता है, बॉडी का परिणाम माइंड पे होता है, बराबर है। मीन्स जैसा माइंड चलेगा वो बॉडी में दिखेगा, या जैसी आपकी फिजियोलॉजी होगी उसका बराबर उसका परिणाम आपके माइंड के स्टेट पर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक्टिविटी करने के लिए बोलने वाला हूँ। हाँ, करके देखिए। एक कौन सी भी पास्ट मेमोरी याद कीजिए जो पेनफुल है, जो आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है। तो जैसे ही आप उस पास्ट मेमोरी को याद करोगे, चाहिए तो आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे वो याद आने लगेगी तो आपकी जो फिजियोलॉजी वो बदलती जाएगी। देखिए, पास्ट मेमोरी आपने कहाँ पर याद की? आपके माइंड में याद की, बराबर है। तो आपकी फिजियोलॉजी बदलती जाएगी। मीन्स आपके कंधे जो झुक जाएंगे, मेरी तरफ देखिए, या आपकी गर्दन है वैसे नीचे हो जाएगी, आपकी आंखें भी झुक जाएंगी, ऐसी नहीं रहेंगी, झुक जाएंगी, या आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो भी थोड़ी झुक जाएंगी, या जो आपकी सांसें है वो भी छोटी हो जाएंगी। मीन्स डीप ब्रीदिंग आप नहीं कर पाओगे, और आपका जो फेस है वो एकदम गंभीर हो जाएगा। मीन्स जो माइंड में चल रहा है आपके ड्यू टू दैट पास्ट पेनफुल मेमोरी, वो आपके बॉडी पर दिखने लगा। ये करके देखिए। अभी आपको फिजियोलॉजी चेंज करनी है तो बराबर आपको उल्टा करना है। आप जो डिप्रेस मोड में चले गए ड्यू टू दैट पास्ट पेनफुल मेमोरी के कारण, आपको अभी सीधा बैठना है। फिजिकल स्टेट आपको बदलनी है। मीन्स आपको आपके कंधे जो सीधे करने हैं, स्पाइन स्ट्रेट करनी है, गर्दन जो है सीधी करनी है, और आंखें जो नीचे थी वो आगे करनी है बराबर, और सांस जो आपको पूरी सांस लेनी है, जो आपकी छोटी सांस चल रही थी, बराबर है। और चेहरा जो आपका गंभीर था वो आपको एकदम स्माइलिंग फेस लाना है। तो जैसे ही आप ये लाते हो, बॉडी में आपने बदलाव लाया, तो इमीडिएटली आपके माइंड में जो डिप्रेशन घुस गया था वो भाग जाएगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। फ्रेंड, ये छोटी सी एक्टिविटी बताती है कि माइंड का बॉडी पे परिणाम होता है, एंड अगर बॉडी में हम लोग बदलाव लाए तो उसका परिणाम हमारे माइंड पे होता है। इसके लिए जब भी कभी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाओ, या अगर आपका माइंड एकदम आपको सुना सुना लगे, तो इमीडिएटली यू जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी। जैसे आप चेंज करते हो, आप एकदम रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाओगे। ये करके देखिए आप। ओके, एंजाइटी में या स्टेट में
हमेशा अपने बॉडी को रिसोर्सफुल स्टेट में लेके आइए, आपकी बॉडी इमीडिएटली वहाँ से निकल कर एकदम रिसोर्सफुल स्टेट में आएगी एंड इट विल गिव यू रिजल्ट। अप्लाई दिस थिंग इन योर लाइफ। हम लोग बहुत बार अप्लाई नहीं करते, बहुत बार हम लोग मायूस होते हैं, उदास होते हैं और वो एकदम गुमसुम हो जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं। वो मत कीजिए, वो बहुत ही पैसिव है। तो इसके लिए आपको एक्टिव मोड में आना है, अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में लाना है। करके देखिए आप, यदि आप लाते हो तो आप एकदम डिलाइटफुल मोड में आ जाओगे। सो फ्रेंड, कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं और आगे के 2 प्री सपोजिशन देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा। थैंक यू वेरी मच।